नमस्कार, मैं नकुल तिवारी और आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये है शमशाबाद क्षेत्र की जानी पहचानी रघुवीर शास्त्री जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम इनके पास आए हैं और आगामी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये जो मिथ चल रहा है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाया जाएगा या 31 को मनाया जाएगा, शुभ घड़ी आखिर कब है? इसी मिथ को दूर करने के लिए हम शास्त्री के पास आ पहुँचे और शास्त्री से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरा मिथ को कैसे दूर किया जाएगा। शास्त्री, स्वागत है आपका। जय श्री राम। शास्त्री, आज जो जिस तरह से आगामी जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, चूँकि हर वर्ष की तरह जितने भी हिंदू जो त्यौहार होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें दुविधा रहती है, संशय रहता है लोगों को कि आखिर वो उसकी शुभ घड़ी अथवा शुभ नक्षत्र उसका कब है और कब मनाया जाना चाहिए। तो वही मिथ इसमें भी चल रहा है कि रक्षाबंधन कब होना चाहिए। तो आपके हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, क्या शुभ घड़ी? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से जो रक्षाबंधन है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और पूर्णिमा इस बार 30 अगस्त बुधवार के दिन में 11 बजे आ रही है और दिन में 11 बजे से लेकर के 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक रहेगी। अब समस्या इस बात की है कि पूर्णिमा जब 11 बजे से आ रही है, उसी दिन ठीक पूर्णिमा के आते समय 11 बजे से ही भद्रा लग रही है, जो रात्रि को 9:03 तक रहेगी। जब कोई त्यौहार होता है तो वो भद्रा में नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं होता जी। तो हम इस बार राखी का जो बांधना है, रक्षाबंधन है, उसे 30 तारीख को रात को 9:03 तक नहीं कर सकते, क्योंकि समय भद्रा लग रही है जी। इसलिए वो जो त्यौहार है वो दूसरे दिन सुबह ही मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:30 से लेकर के 7:07 तक रक्षाबंधन हमें मनाना चाहिए। तो शास्त्री, ये जो भद्रा है आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये भद्रा आखिर क्या है? ये पौराणिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि भद्रा के विषय में देखा जाए तो ये जो भद्रा है वो सूर्यदेव की पुत्री है। सूर्यदेव और छाया से इसका जन्म हुआ। गर्दभ जैसा मुंह है और शनि की बहन है। शनि की बहन होने के कारण इसका जो स्वभाव है वो बड़ा क्रूर है। जब इसका जन्म हुआ तो इसने बड़ी क्रूरता फैलाई, चारों तरफ आतंक हो गया। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसका क्या व्यवस्था की जाए। तो ज्योतिष में जो हमारा जो पंचांग है, जो पंचांग के 5 अंग हैं, वो अंतिम अंग जो कर्ण है उसके 7वें कर्ण में इसको स्थान दे दिया। जैसे हमारे यहाँ तिथि, बार, नक्षत्र, योग और कर्ण, तो 7 कर्ण है, भव, बालव, कौलव, गर्वण, विष्टि। तो विष्टि में इसको स्थान दे दिया। बोले जब जब विष्टि कर्ण आएगा उस समय भद्रा लगेगी और भद्रा जब लगेगी तब शुभ कार्य नहीं होंगे। तो इस बार भी ऐसी स्थिति है कि पूर्णिमा को, जो पूर्णिमा 11 बजे लग रही है उस समय से भद्रा लग रही है, इसलिए 30 तारीख को रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। तो भद्रा में ऐसे कौन से जो कार्य हैं, कौन से शुभ कार्य होते हैं जिनको भद्रा के अंदर नहीं मनाना चाहिए? और भद्रा ये कहाँ रहती है, कैसे इसका पूरा जो गणित है वो कैसे शुभ नक्षत्रों को खराब करता है? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है कि भद्रा कब लगती है और कब से कब तक रहती है, इसका जो ज्योतिषीय गणित है वो जनमानस की समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि ये बड़ा दुरूह तो नहीं कहेंगे, थोड़ा कठिन तो है ही। भद्रा वैसे महीने में 4 बार आती है और भद्रा का नियम ये है कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर जब चंद्रमा होता है, जैसे कर्क है, सिंह है, कुंभ है, मीन है, तब पृथ्वी पर भद्रा रहती है। कुछ राशियों में भद्रा स्वर्गलोक में रहती है, ऐसे ही कुछ राशियों में भद्रा पाताल लोक में रहती है। जब जब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है तो स्वर्ग के लोगों को त्रस्त करती है, जब पाताल में रहती है तो पाताल लोक के लोगों को त्रस्त करती है। लेकिन इस बार स्थिति ये है कि भद्रा पृथ्वी पर है और जब पृथ्वी पर है और उसमें हम जब कोई शुभ कार्य करेंगे तो वह सुमन होकर के अशुभ हो जाएगा। और अब आपकी दूसरी बात ये, क्या नहीं करना चाहिए भद्रा में? तो भद्रा में मांगलिक कार्य कोई नहीं करना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन है, होलिका दहन है, विवाह आदि है, यज्ञोपवीत संस्कार है और कई जो मांगलिक कार्य हैं, कथा है, मुहूर्त है, ये सब भद्रा काल में नहीं किए जाते। यहाँ तक शास्त्रों का ये नियम है कि भद्रा काल में यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यात्रा एक ऐसी व्यवस्था है जो अहर्निश चलने वाली है। अब हम कहें कि भद्रा में यात्रा नहीं करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। इसलिए शास्त्रों में कुछ ऐसे व्यवस्थाएं दी गई हैं, विधियां दी गई हैं कि यदि भद्रा लगी हो, यात्रा करनी है, तो रविवार के दिन हम पान खा लें, सोमवार के दिन दर्पण देख लें, बुधवार को राई खा लें
तो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से हमें यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन भद्रा में हम शुभ कार्य न करें, जैसे विवाह आदि है, यज्ञोपवीत, ग्रह मुहूर्त इत्यादि हमको भद्रा में नहीं करना चाहिए। तो शास्त्री जैसे भद्रा की, अब जैसे आप शास्त्री जी हैं तो आप तो पूरा पंचांग के आपसे परिचित हैं, आप ज्योतिष से पूरी तरह से, तो आप तो उसको पूरा फॉलो कर पाएंगे, लेकिन आम जनमानस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको भी ये पता रहे कि आज भद्रा है या भद्रा का नक्षत्र लगा है तो हमें शुभ कार्य या कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसको कोई पहचानने वाली ऐसा कुछ व्यवस्था है जो उसको वो लोग उससे ज्ञात हो जाए, उनको पता चल जाए कि आज हम इस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए भद्रा के चलते? देखिए, हमारे यहाँ जो हम सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जितने भी हैं, वो अमूमन जो भी मांगलिक कार्य करते हैं वो ज्योतिषी से लगभग पूछ के ही करते हैं, और ज्योतिषियों को इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि भद्रा कब है कब नहीं है। जब वो पूछते हैं तो उन्हें उसको देख करके इस ढंग से बताया जाता है कि उस दिन भद्रा लग रही है, आपको ये मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और रही बात ये पर्व और त्योहारों की, तो पर्व और त्योहारों पर तो हम लोग अमूमन व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या वैसे ही पूछने कोई आ जाए फ़ोन इत्यादि के माध्यम से हम लोग बता देते हैं कि अमुक त्यौहार पर इस समय से इस समय तक भद्रा है। जैसे दीपावली का त्यौहार है, अमावस्या को मनाया जाएगा, भद्रा लगेगी कि नहीं लगेगी, तो भद्रा लगेगी तो हमें कब से कब तक ये काम नहीं करना है। या होलिका है, होलिका दहन भद्रा में नहीं होता तो भद्रिका के बाद कब करना है। और रक्षाबंधन है, जैसा कि अभी निकाला जा रहा है, रोज़ पंचांग देख करके हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए जनमानस को इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना। चलिए शास्त्री, ये आखिरी सवाल ये है कि आखिर अब जो रक्षाबंधन की जो तिथि है वो 30 तारीख को अमूमन लोग मान रहे हैं कि 30 को रक्षाबंधन है, तो अब 30 को ही मनाया जाएगा या अथवा 31 को मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा ये? देखिए, जहाँ तक रक्षाबंधन मनाने का जो प्रश्न है, तो शास्त्र दृष्टि से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो राखी बंधन जो है वो 31 तारीख को ही होना चाहिए, क्योंकि 30 तारीख को जब 11 बजे पूर्णिमा लगेगी और ये त्यौहार पूर्णिमा का है, तो उसी समय ठीक 11 बजे से भद्रा लग जाएगी और रात को 9:03 तक रहेगी। जबकि शास्त्र का नियम ये है कि भद्रा के समय में हमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना है, और दूसरा रात्रि के समय में शुभ कार्य नहीं करना है। अब भद्रा रात को 9:03 पर समाप्त हो रही है तो रात्रि हो गई, इसलिए शास्त्र दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से हमें रक्षाबंधन का त्यौहार 31 तारीख गुरुवार को सुबह 5:30 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में और 7:07 तक ही मनाना चाहिए। शास्त्र विधि से वही ठीक, हाँ, शास्त्र विधि से वही बिल्कुल ठीक। चलिए, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रघुवीर शास्त्री जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार को जो लेकर जो मिथ है कि 30 को अथवा 31 को मनाया जाएगा, तो आज ये संशय शास्त्री ने दूर करने का प्रयास किया है और आम जनमानस तक ये संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भद्रा के चलते, भद्रा सुबह लग रही है, जैसे ही पूर्णिमा सी लग रही है तो पूर्णिमा में ही ये त्यौहार को मनाया जाता है और पूर्णिमा के साथ में ही भद्रा लग रहा है, तो भद्रा के चलते कोई भी शुभ और अथवा मंगल कार्य नहीं होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में 31 यानी कि अगले दिन सुबह 5:30 से लेकर 7:00 के बीच में ही रक्षाबंधन को मनाया जाएगा, जो कि काफ़ी शुभ देखा जा रहा है। देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़। नमस्कार।